बिहार की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना सवाल गूंजने लगा है, क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक है या फिर अंदर ही अंदर कोई नया खेला शुरू हो चुका है। कभी चुपचाप सत्ता के साथ खड़े रहने वाले, कभी खुद को एनडीए का सबसे वफादार सिपाही बताने वाले और कभी हम नाराज नहीं है कहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज अचानक कितने मुखर क्यों हो गए हैं? क्या ये सिर्फ एक राज्यसभा सीट की मांग है या फिर इसके पीछे छिपा है एक पिता का दर्द, एक दल का अस्तित्व संकट और एनडीए की राजनीति में हिस्सेदारी की जंग? सबसे बड़ा सवाल, क्या अमित शाह ने दिया हुआ वादा तोड़ दिया है? और अगर नहीं तो फिर मांझी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बिहार में फिर से नया खेला क्यों चर्चा में है, मांझी आखिर चाहते क्या हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की सियासत में क्या एक बार फिर खेला होने वाला है? क्या दिल्ली से पटना तक चलने वाली एनडीए की डबल इंजन सरकार में कोई फॉल्ट आ गया है? सवाल बड़ा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के तेवर इस कड़ाके की ठंड में भी बिहार के सियासी पारे को उबाल पर ले आए हैं। बेटे के भविष्य के लिए एक पिता की छटपटाहट है या फिर अमित शाह से मिले उस वादे की याद जो अब तक अधूरा है? आखिर मांझी क्यों कह रहे हैं कि उन्हें वादा किया गया था? और इस पूरी लड़ाई में उपेंद्र कुशवाहा कहां से आ गए? आज हम खोलेंगे मांझी के मन की वो फाइल जिसने एनडीए के भीतर खलबली मचा दी। बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है जो कब, कहां और क्या बोल दे, इसका अंदाजा बड़े बड़े राजनीतिक पंडित नहीं लगा पाते। लेकिन इस बार मामला बेहद निजी और गंभीर है। मामला है राज्यसभा की एक सीट का। जहानाबाद में मांझी ने जो बम फोड़ा उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है। मांझी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि लोकसभा चुनाव के वक्त जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे एक बड़ा वादा किया था। वादा यह कि मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हमको एक राज्यसभा सीट दी जाएगी। ये मांग केवल राजनीति नहीं, ये एक पिता का अपने बेटे संतोष कुमार सुमन जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने का उनका प्रयास था। मांझी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में वक्त का भरोसा नहीं। अगर आज अमित शाह का वादा पूरा नहीं हुआ तो कल शायद ये मौका हाथ से निकल जाए। मांझी का गुस्सा इसी बात पर है कि जब गठबंधन धर्म निभाया गया, चुनाव में पूरी ताकत झोंकी गई, तो फिर रिवॉर्ड मिलने में देरी क्यों? जीतन राम मांझी ने जो कहा वो महज एक बयान नहीं था, बल्कि एनडीए के पावर सेंटर की ओर सीधा इशारा था। मांझी ने साफ शब्दों में कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके बेटे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। ये कोई इशारों में कहीं बात नहीं थी, ये सीधा सीधा नाम लेकर लगाया गया दावा था। यानी साफ है, ये कोई नई मांग नहीं है, ये उस वादे की याद दिलाने की कोशिश है जो सत्ता के सबसे ताकतवर नेता ने किया था। जैसे ही मांझी ने अपनी मांग रखी, एनडीए के ही दूसरे साथी उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर आपत्ति जता दी। कुशवाहा ने कहा कि सार्वजनिक मंचों से इस तरह की मांग करना उचित नहीं है। बस फिर क्या था, मांझी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मांझी ने कुशवाहा को मैच्योर होने की नसीहत दे डाली। मांझी का सीधा हमला था, कुशवाहा जी मंझे हुए खिलाड़ी, उन्हें तो मेरे हक में बोलना चाहिए था, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं। मांझी ने तीखा तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि कुशवाहा तो खुद तो लाभ ले चुके हैं, अपनी पत्नी और बेटे को भी सेट कर चुके हैं, फिर मेरी मांग पर उन्हें मिर्ची क्यों लग रही है? यह बयान बिहार एनडीए के भीतर उस अंदर के कलेश को दर्शाता है जो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े विस्फोटक का रूप ले सकता है। क्या यह सीट की लड़ाई गठबंधन को ले डूबेगी? बिहार की जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को नाराज करने का जोखिम उठा सकती है? मांझी ने स्पष्ट कहा कि वो पीएम मोदी के प्रति समर्पित है, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात रखना गलत नहीं है। लेकिन जानकारों का मानना है कि मांझी की ये नरमी दरअसल एक बड़ी चेतावनी है। मांझी का इतिहास गवाह है कि जब उन्हें लगा कि उनके सम्मान या उनके पार्टी के हितों के साथ समझौता हो रहा है, उन्होंने पाला बदलने में देर नहीं की। क्या अमित शाह ने वाकई वादा किया था? अगर हाँ, तो देरी क्यों? क्या बीजेपी छोटे सहयोगियों को दबाने की कोशिश कर रही है? अगर मांझी की मांग पूरी नहीं हुई तो क्या वो महागठबंधन की तरफ रुख करेंगे? राजनीति में वादों की सार्वजनिक याद दिलाना अक्सर दबाव बनाने की रणनीति होती है। इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील और अहम पहलू है एक पिता का दर्द।
जीतन राम मांझी सिर्फ एक नेता नहीं, वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सामाजिक संघर्ष देखा है, सत्ता खोई है और फिर हाशिए से वापसी की है। राजनीति की सबसे दिलचस्प बात तो यही होती है, जब कोई नेता बार बार कहे कि हम नाराज नहीं हैं, तो असल सवाल वही से शुरू होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नाराजगी नहीं तो फिर बार बार बयान क्यों? अगर सब ठीक है तो फिर पत्रकारों के सामने अमित शाह के वादे की सार्वजनिक चर्चा क्यों? राजनीति में पिता बेटे की जोड़ियां नई नहीं हैं, लेकिन मांझी के मामले में सिर्फ परिवारवाद की कहानी नहीं है, ये कहानी है अपनी पार्टी और समाज को जिंदा रखने की। हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए में सबसे छोटी लेकिन सबसे भरोसेमंद सहयोगी पार्टियों में गिनी जाती है। मांझी जानते हैं कि अगर उनके बेटे को राज्यसभा जैसी संवैधानिक और सुरक्षित भूमिका नहीं मिली तो पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ सीट की लड़ाई है? नहीं, ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है सम्मान की, हिस्सेदारी की और भविष्य की राजनीति की। मांझी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सिर्फ चुनाव के समय याद की जाने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए काम किया, दलित वोट बैंक साधने में मदद की और हर मंच पर मोदी शाह के साथ खड़े रहे। अब सवाल ये कि क्या एनडीए उन्हें उसका राजनीतिक रिटर्न देगा? जैसे ही राज्यसभा सीट की मांग सामने आई, उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया और यही से विवाद ने नया मोड़ ले लिया। कुशवाहा ने कहा कि ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए थी, बस यही एक लाइन मांझी को नागवार गुजर गई। मांझी ने पलटवार करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा मैच्योर आदमी है, उन्हें मेरी मांग पर ऐतराज नहीं होना चाहिए था। लेकिन मांझी यही नहीं रुके। मांझी ने जो अगली बात कही वो सीधा राजनीतिक हमला था। उन्होंने कहा कि वो पहले ही लाभ ले चुके हैं, खुद भी ले रहे हैं और अपनी पत्नी और बेटे को भी मंत्री बना चुके हैं। ये बयान सिर्फ कुशवाहा पर नहीं था, ये एनडीए के अंदर डबल स्टैंडर्ड की ओर इशारा था। मांझी का संदेश साफ था, जब दूसरों को फायदा मिलता है तो सब ठीक, जब हम अपनी हिस्सेदारी मांगे तो आपत्ति होने लगती है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है, क्या मांझी दबाव की राजनीति कर रहे हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि अगर अब चुप रहने का वक्त खत्म हो गया है, या वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी राजनीति सिर्फ सीट नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन की भी बात करती है। फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ इतना अलाइंड है तो फिर राज्यसभा सीट पर इतना तनाव क्यों? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। राजनीति में वादे होते हैं लेकिन लिखित नहीं होते हैं। अगर मांझी का दावा सही है तो अमित शाह के लिए राजनीतिक साख और गठबंधन संतुलन दोनों दांव पर है। अगर सीट मिलती है तो मांझी शांत है, हम संतुष्ट है, एनडीए मजबूत होगी। अगर सीट नहीं मिलती तो बयान और तेज होंगे, दबाव बढ़ेगा और नया खिला की चर्चा और गहरी होगी। इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि मांझी अपने बेटे के लिए सुरक्षित राजनीतिक भविष्य चाहते हैं। ये कोई बगावत नहीं है, लेकिन ये चेतावनी जरूर है। एक ऐसी चेतावनी जो कहती है कि हम साथ तो है लेकिन हमें नजरअंदाज मत कीजिए। सवाल वही है, मांझी की असली चाहत क्या है? संतोष सुमन के लिए राज्यसभा की पक्की सीट, एनडीए के भीतर खुद को दलितों का सबसे बड़ा नेता साबित करना, या उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को यह बताना कि एनडीए में उनका कद छोटा नहीं है। तो सवाल अभी कायम है, क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर कोई नया खेला होने जा रहा है? क्या अमित शाह मांझी को दिया हुआ वादा निभाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा इस टकराव से पीछे हटेंगे? और क्या जीतन राम मांझी अपने बेटे के लिए सीट लेकर ही दम लेंगे, या फिर ये पूरा मामला एनडीए के भीतर एक नई शक्ति संतुलन की शुरुआत है? जवाब जल्द सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है, बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। जीतन राम मांझी का ये गुस्सा, ये जिद और ये बयानबाजी महज इत्तेफाक नहीं, ये राज्यसभा की उस सीट पाने की बिसात बिछने का संकेत है। मांझी ने गेंद अमित शाह के पाले में डाल दी। अब देखना यह है कि शाह अपना वादा निभाते हैं या फिर बिहार की राजनीति में एक बार फिर खेला की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।